हाइब्रा टीनेज न्यू गेम के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हाइब्रा होता है वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद वो गाना भी लिखता है। हाइब्रा गाने के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूता भी उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही होती है। होशिमिया भी यहाँ सपोर्ट कर रही होती है हाइब्रा का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूटा और होशिमिया दोनों शॉपिंग कर रही होती है। उन दोनों ने आपस में बात किया था और प्लान बनाया था कि एक दिन हम पूरा स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। इसलिए वो यहाँ पर खाने के लिए आती हैं, शॉपिंग करती हैं और अलग अलग ड्रेस पहनकर ट्राई करती हैं। साथ में वो दोनों मूवी के लिए भी जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पार्क के अंदर बैठी होती हैं, जहाँ पर बताती है होशिमिया कहती है हाइब्रा को। ये बात सुनकर यूटा को थोड़ा अजीब लगता है, बट वो सोचती है कि मेरी दोस्त ने सब कुछ सच सच बता दिया है। यूटा कहती है कि अच्छा तुम भी उसे लाइक करती हो, उसे सभी लाइक करते हैं, मैं भी उसे लाइक करती हूँ और पसंद करती हूँ। बट हाइब्रा जो है वो किसे लाइक करता है और किसे पसंद करता है और किससे प्यार करता है इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। इसलिए यूटा यहाँ पर कहती है कि हम दोनों जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि कौन जो है उसे पसंद करता है और वो किसको पसंद करता है इसके लिए। तो तुम भी ट्राई करना और मैं भी ट्राई करती हूँ। बट तुम्हें पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ और तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगी। वो तो हम दोनों देख ही लेंगे कि किसे ज्यादा प्यार करता है यहाँ पर हाइब्रा। और वो कहती हैं कि हम दोनों इस वजह से अपने फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ेंगे और दोनों वादा करती हैं एक दूसरे से। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइब्रा जो होता है अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है गाने की, क्योंकि 2 महीने बाद वो गाने की परफॉर्मेंस देने वाले हैं स्कूल के स्टेज पर। इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और यहाँ पर सभी को बता रही होती है। सिरी सिनोहारा को कहती है कि तुम जो हो और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें और ज्यादा ट्राई करना चाहिए अच्छा करने का। साथ में आई नवा को भी बोलती है कि तुम अच्छा ड्रम बजा सकते हो, तो थोड़ा और ज्यादा ट्राई करो। सिरी सभी को कुछ ना कुछ बोलती है, बट वो यहाँ पर बोलती नहीं है हाइब्रा को कुछ भी करने के लिए। तो वो सोचता है कि क्या मैं इसके लायक भी नहीं हूँ कि वो मुझे समझा सके। हाइब्रा यहाँ पूछता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, तो वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो बस ऐसे ही करते रहो। वो सोचता है कि इसने मुझे बताया नहीं। सिरी सभी को मोटिवेट करने के बाद हाइब्रा को बोलती है कि अब तुम दोबारा गाना गाना स्टार्ट करो, हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। और सभी लोग यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनका गाना खत्म होता है तो यहाँ हाइब्रा बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गिटार और गाना एक साथ गा रहे हो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर आईनामा भी कहता है कि हाँ तुम्हें गिटार बजाने में और गाना गाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गिटार बजाने की। जब शाम हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसके गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि मेरे गले में दर्द हो गया, तो वो उसके लिए पानी लेकर आती है सिरी। शिनोहारा यहाँ पर कहता है कि अगर तुम पानी को गले के अंदर लेकर यहाँ पर गरारे करोगे और पानी को बाहर फेंकोगे तो तुम्हारा गला थोड़ा ठीक हो जाएगा। सिरी यहाँ बेंडिंग मशीन से पानी निकालती है और जो लेकर दे देती है यहाँ हाइब्रा को, और साथ में शिनोहारा को यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक दे देती है। हाइब्रा कहता है हमने अपने बैंड को स्टार्ट कर लिया है, बट अपने बैंड को बोलेंगे क्या, वो नाम के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी यूटा यहाँ पर आ जाती है। यूटा यहाँ पर सिरी की दोस्त है, इसलिए वो आकर उससे मिलती है और कहती है कि कैसा रहा प्रैक्टिस। तो बताती है सिरी की बहुत अच्छा रहा, और तुम्हारा कैसा रहा। तो यहाँ बताती है यूटा की मेरा भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहा। यूटा यहाँ पर सिनोहारा को हेलो कहती है, तो सिनोहारा को लगता है कि अच्छा मुझे कोई देख भी सकता है क्या। सिनोहारा को लगता था कि उसे कोई भी देख नहीं सकता है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि उसे कोई नहीं देख सकता है, बट यूटा उसे देख लेती है और गुड मॉर्निंग कहती है, इसलिए वो चौंक जाता है। उसके बाद यूटा यहाँ हाइब्रा से कहती है कि मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, फिर हम चलते हैं साथ में घर। तो वो कपड़े चेंज करके चली जाती है और यहाँ पर सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सिनोहारा सिरी के साथ डिस्कस कर रहा होता है और सिरी एकदम से अपना हाथ उठाती है हाई फाई करने के लिए। सिनोहारा का हाथ कोई भी आज तक टच नहीं किया था। जब पहली बार उसे कोई लड़की हाथ टच करती है तो वो बहुत ज्यादा उसे लगता है, अब उसे क्या फील होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। उसे जो फील होता है वो दिखता है चेहरे पे उसके। यूटा यहाँ पर बातें करती है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिस है कैसा चल रहा है। वो हाइब्रा से बातें कर रही होती है। हाइब्रा कहता है कि सही चल रहा है, बट मैं जो चीजें हैं वो सही से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे टीम मेंबर जो है वो सभी चीजों को सही से कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ चीजों को सही करने के लिए। यूटा कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो सब कुछ सही कर लोगे, बट मुझे जानना था कि तुम्हें जो है किस बात से मोटिवेशन मिली कि तुम जो हो इस बैंड के अंदर शामिल होगे। हाइब्रा जो है यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाता है, बोलना छोड़ देता है, बट वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्या उसने सिरी को गाना गाते हुए देखा, इस बात से वो मोटिवेट हो गया, या अपने लाइफ में चेंज करना चाहता है वो इस बात से मोटिवेट है, या फ्यूचर में वो जब वो बैंड बनाना चाहता है तो बना नहीं पाता, क्या उस बात से वो मोटिवेट होता है। हाइब्रा को समझ में नहीं आता है कि बैंड के अंदर जाने का एक्चुअल रीजन क्या है, उसका मोटिव क्या है उस बैंड के अंदर जाने का, गाना गाने का और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने का। तभी उसे रियलाइज होता है, तभी उसके दिमाग में रियलाइज होता है, चेहरा आता है एक होशिमिया का। तो वो एकदम से रुकता है और कहता है मेरे पास एक इंसान है जिसे मैं गाना गाकर इम्प्रेस करना चाहता हूँ, बस यही बात है, शायद मुझे यही चीज मोटिवेट कर रही है गाना गाने के लिए।
यूटा बहुत ही खुश होती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है यूटा को ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में बोल रहा है, यानी कि वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है। फिर यहाँ पर स्टॉप आ जाता है ट्रेन का, जहाँ पर वो कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। जाते हुए वो हाथ हिलाती है और बोलती है कि जब तुम परफॉर्म करोगे स्टेज पर तो मैं ऐसे ही हाथ हिलाऊंगी। लड़कियां खड़ी होकर बोल रही होती हैं कि ये अपनी बाइक क्यों नहीं लेकर आती है। यूटा के पास एक्टिवा है बट वो लेकर नहीं आई है। इसका रीजन यहाँ हाइब्रा को पता होता है, क्योंकि वो उसके साथ चल के आना चाहती है, इसलिए वो वहीं पर छोड़ के आ जाती है स्कूल के अंदर ही, जिससे पता चलता है कि वो कितना एफर्ट कर रही है हाइब्रा के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोबारा से इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस बार जो गाना है वो कुछ ज्यादा अच्छा गा लेते हैं, जिससे कि सैरी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इस बार तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया, बट हमें जो है 2-3 गानों को और ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास अभी एक ही गाना है, हमें कोई और गाना भी चाहिए जिसे कि हम जो है स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर सकें, बट हमारे पास एक ही गाना है, तो हमें से किसी को गाना लिखना पड़ेगा। तो वो सोचती है कि यहाँ पर हाइब्रा को वो काम दे देती है। तो वो कहती है कि हाइब्रा मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक दूसरा सॉन्ग लिखना चाहिए। हाइब्रा कहता है ठीक है, मैं लिखने का ट्राई करूंगा। और साथ में यहाँ पर श्री कहती है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हैं। चैनल तो मेरा भी है बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते तब तक 40,000 हो जाते सब्सक्राइबर। हाइब्रा यहाँ पर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारे 40 के सब्सक्राइबर हैं? तो वो कहती है कि हाँ मेरे 40 के सब्सक्राइबर हैं। वो कुछ वीडियो दिखाती है तो समझ जाता है कि इसके सब्सक्राइबर 40 के क्यों हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर कपड़े पहनकर यहाँ गिटार बजा रही होती है, इसीलिए वो सब्सक्राइबर ऐड हो जाते हैं उसके पास। इधर हम देखते हैं कि हाइब्रा जो है वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने बैंड को। यहाँ पर श्री कहती है कि हाँ जो हम गाना गाएंगे ना उसे मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और उसे अपने चैनल पे डाल दूंगी, जिससे कि हमें और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, लोग हमारे बारे में जानेंगे, जिससे कि वो लोग देखने के लिए आएंगे स्कूल फेस्टिवल में हमारे सॉन्ग को। सिनोहारा कहता है कि अगर हमें अच्छा गाना बनाना है तो हमें एक स्टूडियो को रेंट पर लेना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छे सॉन्ग को बना सकते हैं। सिरी सिनोहारा को कहती है कि तुमने सही बोला, हमें जो है एक स्टूडियो को रेंट पे लेना पड़ेगा गाने को बनाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फोन से एक गाने के म्यूजिक को सुनाती है। वो एक्चुअली में उसने गिटार बजाया होता है जिसे उसने अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड किया होता है। जब वो गिटार बजाकर सभी को सुनाती है अपने फोन के अंदर जिसे उसने रिकॉर्ड किया होता है, तो सभी उसको सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर सिरी बताती है कि वो अपने फीलिंग्स को यहाँ पर गिटार से बाहर निकाल सकती है, बट वो वर्ड्स में लिख नहीं पाती है। सिरी यहाँ बताती है कि उसे लिरिक्स लिखना नहीं आता है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं वर्ड्स में लिख नहीं पाती हूँ। इसलिए वो चाहती है कि एक बार मौका दिया जाए यहाँ पर हाइब्रा को, वो सॉन्ग को लिखेगा और देखते हैं कि वो लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हाइब्रा जो है अब चला जाता है अपने घर पर और सोचने लग जाता है कि उसे किस तरह के गाने को लिखना चाहिए। वो सोचता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में इस गाने के अंदर डाल सकता हूँ, बट मैं उस गाने को लिखूं कैसे। वो सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर होशी मियाँ का मैसेज आता है। वो बोलती है कि तुम आज फ्री हो क्या, मैं तुम्हें अपना नया काम दिखाना चाहती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, हम दोनों मिल लेंगे। वो कहती है कि देखो ये इतना अच्छा पैनकेक आया है, इसे खाते हैं। उसके बाद होशी मियाँ और हाइब्रा दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, जहाँ पर हाइब्रा उसे गुड मॉर्निंग कहता है और होशी मियाँ भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। होशी मियाँ यह सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि तो वो बोल सकता था कि मैं प्रीटी लग रही हूँ, ज्यादा मुझे मजा आता अगर वो ये ऐसा बोलता। फिर वो अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर बताती है होशी मियाँ कि वो एक नया नोवेल लिखने वाली है, तो वो उसे पढ़कर बताए कि वो कैसा है। पर उससे पहले वो पूछती है कि तुम किस बारे में मुझसे बात करने वाले थे। तो वो कहता है कि मैं एक न्यू सॉन्ग लिख रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने फीलिंग को वर्ड्स में कैसे लिखूं। तुम नोवेल लिखती हो तो तुम्हें जरूर पता होगा इसके बारे में। वो कहती है हाँ मुझे पता है, बट मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता नहीं सकती हूँ कि वो कैसा रहेगा, मतलब वो चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। होशी मियाँ उसकी हेल्प करती है और बताती है कि वो किस तरह से नोवेल को लिखती है वर्ड्स के अंदर। तो वैसे ही वो बोलती है कि तुम अपने सॉन्ग को भी इस तरह से लिख सकते हो। वो सॉन्ग में दिखाना चाहता है कि वो एक्चुअल में क्या है पास्ट लाइफ के अंदर और किस तरह से चीजों को उसने चेंज किया और लाइफ को चेंज करना कितना ज्यादा जरूरी है, वो इस बारे में फोकस करना चाहता है अपने गाने के अंदर। तो वो कहती है कि तुम इस चीज को लिख सकते हो, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम अपने डेली लाइफ में किस तरह के वर्ड्स को यूज करते हो अपनी चीजों को बताने के लिए, वही वर्ड्स तुम इसके अंदर लिख सकते हो। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये तुमने लिखा है सॉन्ग और इसे पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आया, तुम इसे कंप्लीट करो और तुम इससे और ज़्यादा कूल दिखते हो। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि यहाँ पर जो हाइब्रा है उसने बहुत कोशिश करी है एक सॉन्ग को लिखने के लिए, जो चीज़ें उसको आती भी नहीं है उसके लिए भी वो ट्राई करता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मोटा था और उसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, बट आज उसके सामने बैठी है सबसे खूबसूरत लड़की, जिसे उसने पहली बार देखा था और सोचा था कि मैं उससे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आज वो सामने से उससे बात कर रही है, वो भी स्माइल करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी प्रोग्रेस को देखकर। पूरी रात सॉन्ग को लिखने का ट्राई करता रहता है और कुछ हद तक वो सॉन्ग को लिख भी लेता है।
अगले दिन हम देखते हैं स्कूल के अंदर वो सॉन्ग को लिख कर दिखा रहा होता है यहाँ पर सिरी को। सिरी उस सॉन्ग को देखती है और कहती है कि ये तो काफी अच्छा सॉन्ग है, तुमने जो है काफी अच्छा सॉन्ग लिखा है। उस सॉन्ग का नाम हाइब्रा ने रखा होता है मोनोक्रोमी। अब इसे प्रैक्टिस करने का हो रहा होता है उनका मूड, तो इसलिए सभी लड़के यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। और सभी उनके ग्रुप के मेंबर यहाँ पर अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। गाने को खत्म करने के बाद वो दोबारा से सीरी सबको बताती है कि तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअल में उसने ही इस ग्रुप को बनाया था। सीरी की बात सभी लोग सुनते हैं और सीरी की बातों को सब लोग फॉलो करते हैं। ऐसा समझ सकते हो कि वो एक तरह की लीडर है अपने बैंड की। अब उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो अपना नाम क्या रखेंगे, मतलब उनके बैंड का नाम क्या होगा। आईवाना यहाँ पे बहुत सारे नाम सजेस्ट करता है, जिसमें से वो एक नाम उन्हें बहुत पसंद आता है जिसका नाम मी सेल्फ है। आईवाना इस नाम के पीछे बताता है कि सभी लोग हम लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, मतलब सब अपना अपना काम छोड़कर इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और हमने एक बैंड बनाया है और हम सक्सेसफुल होंगे। आईवाना जो है यहाँ पर एक स्ट्रगल को डिनोट करने वाला नाम को बताता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है और धीरे धीरे किस तरह से स्ट्रगल से हम लोग बाहर आते हैं। अब हाइब्रा को एक और सॉन्ग लिखना पड़ता है जो उसका थर्ड सॉन्ग होता है। एक उसने लिख लिया है और सेकंड अब लिखने वाला है, और एक सॉन्ग जो है सिरी के पास होता है। वो खाना खाते हुए सोच रहा होता है सॉन्ग के बारे में, तभी यहाँ पे ततेसु आता है जो उससे कहता है तुम लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। तो वो कुछ जवाब नहीं देता, कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा बिजी तो हूँ। ततेसु कहता है कि अब मैं उसे इतना देख नहीं पाता हूँ। वो एक्चुअली में यहाँ पर यूता की बात कर रहा है, और वो क्या देख नहीं पाता है वो आपको एंड में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो हाइब्रा होता है उसका बिल्कुल फोकस होता है कि वो जो है अपने सेकंड सॉन्ग को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे, जिसके लिए वो अकेले में रहता है और अपने आप को फील करता है कि वो कैसा इंसान है। गाने की वजह से ही कुछ देर अपने लाइफ में वो रुक जाता है और सोचने लग जाता है कि वो किस तरह का इंसान है, जो कि काफी अच्छी हैबिट है, आपको भी सोचना चाहिए। अब वो जो है यहाँ पर दो लड़कियां हैं जो उसे पसंद करती हैं, वो इसके बारे में भी सोचता है। जहाँ पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था, अब यहाँ पर सभी लोग उसके दोस्त हैं। तो वो इस चेंज को दिखाना चाहता है अपने उस सॉन्ग के अंदर। वो रात को बैठकर घंटों घंटों प्रैक्टिस करता रहता है। वो बहुत देर तक गिटार को बजाता है, फिर वो गाने को गाता है और सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे सीखना है, क्योंकि उनका जो है स्टेज परफॉर्मेंस आने वाला है कुछ ही दिन बाद। वो गाने को खत्म नहीं कर पाता है, छत के ऊपर जाकर वो सो जाता है। यहाँ पर आती है जो होशिमिया है वो, और कहती है कि क्या हो गया, तुम्हें जो है डिप्रेस हो गए हो तुम। तो वो कहता है कि हाँ मैं लिख रहा हूँ सॉन्ग, बट मैं इसे खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहती है एक्चुअल में तुम क्या दिखाना चाहते हो अपने सॉन्ग के अंदर। जहाँ पर वो बताता है कि मैं वही दिखाना चाहता हूँ चेंज के बारे में, बट उसके लिए मुझे परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा। देखो गाइस, चेंज जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, तो सब अपने अपने चेंज को अलग दिखाना चाहते हैं और अपने वर्ड्स में उसे बताना चाहते हैं। हाइब्रा भी यही करना चाहता है, बट उसको एक अच्छा वर्ड नहीं मिल पा रहा होता है, तो वो अपनी फीलिंग को यहाँ पर बता रहा होता है होशिमिया को। होशिमिया कहती है कि जो तुम ये चीज कर रहे हो ना, ये भी तुम्हारे अंदर चेंज ही है, बट तुम इसे दिखा सकते हो कि चेंज जो है करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चेंज जो होता है बहुत टाइम लेता है और बहुत सब्र रखना पड़ता है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिसकी बातों को सुनकर, होशिमिया की बातों को सुनकर उसे आइडिया आ जाता है और कहता है कि तुमने तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने गाने के अंदर कौन से वर्ड्स का यूज करना है। वो होशिमिया के पास आके बैठता है और उसके हाथों को पकड़ के कहता है कि थैंक यू होशिमिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि होशिमिया नीचे बैठ जाती है और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि एक्चुअल में उसने गाने के अंदर क्या लिखा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी यूटा है वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है ततेसु। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो इतना प्रैक्टिस क्यों कर रही है, क्या वो किसी को दिखाना चाहती है, बट वो किसको दिखाना चाहती है। गाइज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को और हाइप और लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक